हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट वीडियो में हमने आपके लीनियर इक्वेशन के एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे। उसी सीरीज को कंटिन्यूएशन को आगे बढ़ाते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, गिवन है इन दिस क्वेश्चन x बिलोंग्स टू r, और यहां पे देखिए दो इन इक्वेशन के साइन है, राइट। तो ये तो आपको मालूम है कि पहले हमको इसको सॉल्व करना है, सोल्यूशन सेट बनाना है और नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। यहां पे दो इन इक्वेशन के साइन है, तो एक बन गया -1 लेस और इक्वल्स टू 3 + 4x यहां तक, और दूसरा यहां से, पहला तो हमारा यहां से लेके यहां तक बना, दूसरा हमने यहां से लेके यहां तक बनाया। इट विल बिकम 3 + 4x लेस देन 23, राइट। अब आपको याद हो गया होगा कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x हमारा राइट हैंड साइड में रखने की कोशिश करते हैं, जिससे बाद में जब हम मर्ज करेंगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर ले चलते हैं, -1 - 3 लेस देन 4x, इट विल बिकम -4 लेस देन 4x, राइट। इस 4 को इधर ले आते हैं, -4 4, दिस विल बिकम x, कैंसिल आउट 1। सो solution of this linear equation in equation that is -1 less or equals to x। अब आगे देखते हैं साइड। इस वाले में x को इधर रखते हैं, इसको इधर ले चलते हैं, 4x लेस देन 23 - 3, इट विल बिकम 4x लेस देन 20। 4 को इसके नीचे ले आते हैं, 20/4 कैंसिल आउट, इट विल बिकम x लेस देन 5। अब हम इन दोनों को मर्ज कर देते हैं। कैसे? ये हो गया -1 लेस और इक्वल्स टू x, ये लेस देन का साइन क्योंकि x तो लिखा हुआ है, और ये 5। इट मींस इन दिस क्वेश्चन x की जो वैल्यू है वो -1 से 5 के बीच में लाई कर रही है, राइट। अब हम इसका सोल्यूशन सेट बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए सोल्यूशन सेट हमारा कैसे बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू x की जो वैल्यू है -1 से 5 के बीच में है, और सबसे इंपॉर्टेंटली x बिलोंग्स टू r है, यानी इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारा रोस्टर फॉर्म नहीं बनेगा, वो हमारा बनेगा सेट बिल्डर की फॉर्म। कैसे? यहां पे लिखेंगे हम x सच दैट x बिलोंग्स टू r, सच दैट x की जो वैल्यू है वो -1 से 5 के बीच में लाई कर रही है। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन सेट। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां पर ले लेते हैं -2, यहां पर ले लेते हैं -1, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब -1 पे सर्किल बनाया, और यहां पे 5 पे सर्किल बनाया। -1 पे देखिए इक्वल का साइन है, तो हमने इसको डार्क कर दिया, और यहां पे इक्वल का साइन नहीं है, तो ये हो गया हमारा। और इसको पूरा डार्क, पूरी लाइन को, क्यों? क्योंकि x बिलोंग्स टू r है, पूरी लाइन को हम लोग डार्क कब करते हैं? यस, जब x बिलोंग्स टू r होता है तब हम पूरी लाइन को डार्क करते हैं, और इधर एरो बनेगा नहीं क्योंकि इसमें कंडीशन बाउंड है, -1 के 5 के बीच में, क्लियर। सो दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन अगेन x बिलोंग्स टू r है, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म हमारा, सॉरी, जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारा क्या बनेगा? वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म बनेगा, राइट। रोस्टर फॉर्म में नहीं आएगा क्योंकि x बिलोंग्स टू r गिवन है। और यहां पे फिर देखिए दो इन इक्वेशन के साइन, तो पहला हम यहां से लेके यहां तक, और दूसरा यहां से लेके यहां तक। तो इसको लिख लेते हैं -2 होल 2/3
less or equals to x plus 1 upon 3 and second one x plus 1 upon 3 3 plus 1 upon 3 ये हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6 प्लस 2 माइनस 8 अपॉन 3 लेस और इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन 3। 1 अपॉन 3 को शिफ्ट करते हैं, माइनस 8 अपॉन 3 प्लस, सॉरी ये इधर आएगा माइनस 1 अपॉन 3, दिस विल बिकम दिस, एलसीएम 3, अब नीचे दोनों में 3 है डिनोमिनेटर में, तो इट विल रिमेन सेम, माइनस 8 माइनस 1 दिस मच, इट विल बी माइनस 9 अपॉन 3x, 3 से कैंसिल आउट, माइनस 3 दिस मच। ये आ गया हमारा इस तरह की लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, राइट। अब इधर देखते हैं, तो देखिए आप क्या करोगे, इसको एलसीएम पहले लोगे तब सॉल्व करेंगे। उससे इजी क्या है, x ये इधर लिखा है 3 प्लस 1 अपॉन 3, इसको इधर ले गए माइनस 1 अपॉन 3। अब देखिए हम एलसीएम लेने से बच गए, क्यों, ये प्लस 1 अपॉन 3, ये माइनस 1 अपॉन 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, x की वैल्यू लेस देन 3। अब दोनों को मर्ज कर देते हैं, तो ये आएगा माइनस 3 लेस देन x, ये x लिखा हुआ है, इसके बाद का 3, ये आ गया, ये हमारा बन गया। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन सेट निकालते हैं, तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू, रोस्टर फॉर्म नहीं बनना है, सेट बिल्डर फॉर्म बनना है। क्यों, क्योंकि x बिलोंग्स टू r है। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि x बिलोंग्स टू क्या है, उसके हिसाब से हमारा सोल्यूशन सेट डिफाइंड होता है, राइट। तो यहां पे बनेगा सेट बिल्डर फॉर्म x सच दैट x बिलोंग्स टू r सच दैट जो x की वैल्यू है वो -3 से 3 के बीच में लाई कर रही है। अब इसको नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, तो यहां पे आप ले लो -4, यहां पे ले लो -3, ये हो गया -2 -1 0 1 2 3 एंड 4, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए -3 पे एक सर्किल बनेगा, यहां पर 3 पर एक सर्किल बना, यहां पर। अब यहां पे इक्वल साइन है तो ये तो हो गया डार्कन, ठीक है, यहां पे इक्वल साइन नहीं है तो ये हो गया ब्लैंक, ठीक है ना। और इस पूरी लाइन को हमने डार्कन कर दिया, तो ये हमारा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया इस लीनियर इनइक्वेशन का, जिसका सोल्यूशन सेट हमने ये निकाला था। देखा कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आप प्रैक्टिस करते रहिए, सारे क्वेश्चन समझ में आते रहेंगे। और प्रैक्टिस जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की करेंगे उतनी ज्यादा मैथ्स आपकी शार्प होती चली जाएगी। देख के नहीं कि ये तो आता है हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी मैथ शार्प होती जाएगी, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस करिए, हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। देखिए ये क्वेश्चन में भी दो इन इक्वेशन के साइन हैं और रिप्लेसमेंट सेट हमारा दिया हुआ है x बिलोंग्स टू r। तो इसमें भी एक यहां से यहां तक इन इक्वेशन बन जाएगी और एक हमारी यहां से यहां तक। तो पहली इन इक्वेशन हम बनाते हैं -3 लेस देन -1 अपॉन 2 -2x अपॉन 3 and the second one will become -1 upon 2 -2x upon 3 less or equals to 5 upon 6। ठीक है, अब इसको हम इधर सॉल्व करेंगे और कई बार बता चुके हैं कई क्वेश्चंस में कि इसमें x को इधर रखना है, इसमें x को इधर रखना है। अब हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, इधर है -3, इसको हमने इधर ले आए 1 upon 2 लेस देन का साइन -2x अपॉन 3। एलसीएम लेते हैं 2, इट विल बिकम -6 प्लस 1 लेस देन -2x अपॉन 3, ये आ गया। अब ये कितना बचा, -5 अपॉन 2 लेस देन -2x अपॉन 3। अब माइनस और वेरिएबल को हम इधर छोड़ेंगे, बाकी कॉन्स्टेंट्स को इधर ले चलते हैं, तो इट विल बिकम -5 अपॉन 2, 3 आ जाएगा ऊपर,
2 आ गया नीचे और इधर बचा माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। इट विल बिकम 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, दिस विल बिकम माइनस एक्स। अब वेरिएबल से नेगेटिव साइन हटाते तो इधर भी ये दोनों तरफ से हट जाएगा। इट विल बिकम 15/4 ये x, और ये वाला साइन तुरंत रेसिप्रोकल होके ये आ गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं। देखिए यहां पे वेरिएबल इधर रखना है, इसको इधर, तो ये आ गया -2x/3 लेस और इक्वल्स टू 5/6, इसको इधर ले गए +1/2, ये हो गया -2x/3 लेस और इक्वल्स टू एलसीएम 6 से डिवाइड किया 5 प्लस 2 से डिवाइड किया 3, सो इट विल बिकम -2x/3, दिस विल बी 8/6। अब इधर तो -x और इधर क्या हो गया 8/6, 3 को ऊपर ले गए, 2 को नीचे ले आए, ये हो गया। तो देखिए 3 2 जा 2 से 4, फिर 2 से 2, सिर्फ 2 बचा, तो ये हो गया -x लेस और इक्वल्स टू 2। अब नेगेटिव साइन हटाएंगे तो इधर आ जाएगा, और ये हो गया हमारा दिस मच। अब अगर हम इन दोनों को मर्ज करते हैं तो देखिए कैसे बनेगा। 15/4 ये वाला साइन x ग्रेटर और इक्वल्स टू -2। अब हमें नंबर लाइन में मालूम है कि माइनस लेफ्ट हैंड साइड में होता है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे? -2 को इधर ले आते हैं, ये साइन दिस मच, ये x, ये साइन ये वाला, एंड 15/4 ये आ गया हमारा सॉल्यूशन सेट। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। वो क्या बनेगा देखिए, सबसे पहले तो नोटिस कीजिए x बिलोंग्स टू r है, तो रोस्टर फॉर्म तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा? यस, सेट बिल्डर फॉर्म बनेगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं कैसे? यहां पे x सच दैट x बिलोंग्स टू r सच दैट -2 लेस और इक्वल्स टू x 15/4 ये आ गया। अब देखिए इसका सॉल्यूशन नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। यहां पे हमने बनाई एक लाइन, इसको ले लिया -3, इट विल बिकम -2 -1 0 1 2 3। अच्छा, अगर आप इसको डिवाइड करो, देखिए 15/4 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 4 3 जा 12, रिमाइंडर 3, नीचे 4, यानी कि ये जो वैल्यू है ये वाली, ये 3 और 4 के बीच में है। यहां पे 3 है, यहां पे 4, तो इसके बीच में कहीं यहां पर होगा हमारा 15/4 ये। ठीक है ना। अब इसको बनाया क्यों है वो देखिए, यहां पे इसकी वैल्यू को हम सर्कल करेंगे, ये आ गया, और -2 को सर्कल करेंगे, ये आ गया। ठीक है, -2 के साथ इक्वल का साइन लगा है, तो हम इसको डार्कन करेंगे, और ये हमारा इक्वल नहीं लगा है तो ये हमारा डार्क नहीं होगा। ठीक है ना, ये वैसे ब्लैंक रह जाएगा, और इसके बीच की लाइन को हम डार्कन कर देंगे, ये चीज। तो अब देखिए ये हमको पता चल रहा है कि ये 3 नहीं है, 4 नहीं है, 3 और 4 के बीच में कोई वैल्यू है, 3 होल 3/4, इट मींस 15/4, जिसके बीच में -2 तक, ये हमारा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है इस सॉल्यूशन सेट का, जो कि इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर आया है। ठीक है कि नहीं? तो आसान सा क्वेश्चन था, बस ये थोड़ी सी नई चीज, इसको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहते हैं। इन दिस क्वेश्चन अगेन सेम क्वेश्चन का टाइप बदल गया, पूछा वही गया है, सॉल्व फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, एंड अगेन x बिलोंग्स टू r, इस इक्वेशन को सॉल्व करके नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करना है। तो नोटिस करिए यहां पर 2 इक्वेशन के साइन, तो एक हमारा यहां तक ब्रेक होगा, एक हमारा यहां से यहां तक ब्रेक होगा। अब इसको लिख लेते हैं -3x - 7 greater or equals to 15 - 7x, and the second one
15 माइनस 7x ग्रेटर और इक्वल तो है नहीं है, ग्रेटर देन x प्लस 1 3। अब x को राइट हैंड साइड में रखना है तो सॉल्व करते हैं, -3 से इसमें मल्टीप्लाई, -3x माइनस माइनस प्लस 21, दिस विल बिकम 15 माइनस 7x, राइट। इसको इधर ले चलते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 21 प्लस इधर आएगा -15 ग्रेटर और इक्वल्स टू -7x, इसको इधर ले गए, इट विल बिकम प्लस, राइट। 21 माइनस 15 इट विल बिकम 6 ग्रेटर और इक्वल्स टू -7 प्लस 3 -4x, ये आ गया। अब इस 4 को इसके नीचे ले आते हैं तो 6/4 ग्रेटर और इक्वल्स टू -x, 2 से कैंसिल 3, ये 2, 3/2 ग्रेटर और इक्वल्स टू -x, राइट। अब देखिए इस वेरिएबल से नेगेटिव हटाना है और इधर है नहीं तो इधर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/2 लेस और इक्वल्स टू x। ये हमारी इस तरफ की इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। अब इसको देखते हैं, सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से 15 में 45, इसमें प्लस माइनस माइनस 3 7 21 x ग्रेटर देन x प्लस 1, इधर हो गया -21x, इसको इधर ले आए -x ग्रेटर देन, इसको इधर ले गए तो -45 प्लस 1, इन दोनों का सम दोनों नेगेटिव, तो 22x किसका, माइनस का, ग्रेटर देन -45 प्लस 1 -44। अब 22 को इधर लाते हैं, -x ग्रेटर देन -44/22 कैंसिल आउट, इट विल बिकम -x ग्रेटर देन -2। अब वेरिएबल से नेगेटिव साइन को हटाते हैं, कैसे, बिना नेगेटिव के वेरिएबल लिखा, इधर से भी साइन हट गया और ये वाला साइन रेसिप्रोकल हो गया। अब हम इन दोनों सॉल्यूशन को मर्ज करते हैं, कैसे, -3/2 लेस देन इक्वल्स टू x, दोनों जगह ये लिखा है, ये वाला ये हो गया, इसके बाद दिस मच, ये हमारा आ गया सॉल्यूशन इन दोनों लीनियर इक्वेशन के मर्ज करने के बाद। अब इसका सॉल्यूशन सेट जब बनाएंगे हम, तो सॉल्यूशन सेट हमारा बनेगा किस फॉर्म में, यस, सेट बिल्डर की फॉर्म में। क्यों, क्योंकि यहां पे x बिलोंग्स टू r गिवन है, तो वो कैसे बनता है वो तो सीख गए होंगे अब तक, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और ये वाला हमारा सॉल्यूशन -3/2 से 2 तक, -3/2 लेस और इक्वल्स टू x एंड 2, यही तो है हमारा, ठीक है ना। अब इसको नंबर लाइन पे बनाना है, तो क्या करेंगे, -3/2 का मतलब क्या हुआ, -1/1/2, तो देखिए ये है हमारा 0, ये है -1, ये है -2, इसके बीच वाली 1 और 2 का आधा, तो ये वाली जो वैल्यू है ये हो गई हमारी -1/1/2 या -3/2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड में कहां तक है, 2 तक, तो 1 2 एंड 3, ये आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, यहां पे ये वाली वैल्यूज पे हम सर्किल बनाएंगे, कहां पे, यहां पर, और ये है, इसको सर्किल बना देंगे, ठीक। अब देखिए यहां पे इक्वल साइन है तो इसको डार्कन कर दिया, ठीक है, यहां पे इक्वल साइन नहीं है तो ये हमारा ब्लैंक हो गया। अब हम इसको डार्क कर देंगे जैसे अभी तक हम लोग करते आ रहे थे। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए, सारे क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेंगे और इस चैप्टर में फुल मार्क्स आपको बोर्ड में मिलेंगे। तो आप प्रैक्टिस देखिए, नोट्स बनाइए, हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में देखिए अगेन सेम दो इन इक्वेशन के साइन ब्रेक करेंगे, यहां से यहां तक, इसमें यहां से यहां तक, एंड दिस टाइम x बिलोंग्स टू z, z मतलब हमारा इंटीजर, जो रिप्लेसमेंट सेट है वो की बात इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, r को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हमारा सोल्यूशन सेट किस फॉर्म में बनेगा, वेरी गुड। अब हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा रोस्टर फॉर्म में। तो देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशन बनती है,
-2 प्लस 10x लेस देन इक्वल्स टू 13x प्लस 10, और इधर 13x प्लस 10 लेस देन 24 प्लस 10x, ये आ गया। अब इसको इधर, वेरिएबल तो राइट हैंड साइड में, तो इसको इधर और इसको इधर, -2 -10 दिस मच, 13x इसको इधर ले गए प्लस इधर गया तो माइनस हो गया, दोनों नंबर नेगेटिव ऐड हो गए, साइन आएगा नेगेटिव, ये साइन 13 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया 3x, 3 इसके नीचे आ गया, -12/3 लेस और इक्वल्स टू x, ये कैंसिल 4, it will become this much. So this is the solution of this linear inequation. सेकेंड वाली सॉल्व करते हैं, तो इसमें 13x इसको इधर ले आते हैं, -10x लेस देन का साइन, 24 ये इधर गया प्लस इधर जाएगा तो माइनस का, 13 - 10 3x, 24 - 10 14, सो x 14/3 ये आ गया। ये दोनों हमारे इन लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। अब ये कंबाइंड थी तो इनको भी मर्ज कर देते हैं, कैसे, -4 दिस मच x साइन 14/3, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्यूशन सेट में बनाएंगे तो कैसे, देखिए, दिस इज आवर सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू, अब की बार हमारा है इंटीजर इसके बीच में, तो अब की बार जो हमारा रोस्टर फॉर्म बनेगा, कैसे, -4 पे इक्वल है तो -4 -3 -2 -1 0, कहां तक, अब इसको डिवाइड करके चेक करते हैं, 14/3 होता है 3 4 12, 2/3 ये आया, तो कहां तक जाएगा, 1 2 3 4, अब 4 के बाद ये तो है लेकिन 5 नहीं है और हमको लेना इंटीजर है, तो यहीं पे रुक जाएगा। अब इसको नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करना है, तो यहां पे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया। अब जो नंबर सॉल्यूशन सेट में है हमको उनको डार्क करना है। अब केवल लाइन नहीं डार्क होगी, क्यों, क्योंकि z इंटीजर को बिलोंग कर रहा है और रियल नंबर को थोड़ी ना कर रहा है। तो देखिए यहां पे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4, यहां तक ये डार्क हो गया। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट एंड दिस इज नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस आप करते रहिए, बस क्वेश्चन आपको सब आते चले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन अगेन जो लीनियर इनइक्वेशन है उसमें देखिए दो साइन है फिर से, तो यानी कि ब्रेक होगा दो इनइक्वेशन में, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। और अब की बार भी रिप्लेसमेंट सेट हमारा x बिलोंग्स टू i है, i मतलब अगेन इंटीजर z और i सेम, ठीक है। तो इसको भी दो इनइक्वेशन बनाते हैं, कैसे, 2x - 5 लेस और इक्वल्स टू 5x प्लस 4, और ये बन जाएगा 5x प्लस 4 लेस देन 11। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो वेरिएबल तो राइट हैंड साइड में है, इधर बचा -5, इसको ले आए -4, ये आ जाएगा 5x, इसको इधर ले आए -2x, तो ये कितना हो गया, दोनों नेगेटिव, 5 + 4 9, साइन नेगेटिव, ये वाला साइन 5x - 2x 3x। अब 3 को इधर ले आते हैं -9/3 लेस और इक्वल्स टू x, कैंसिल आउट, 3 से ये गया, -3 लेस और इक्वल्स टू x, x ऑलरेडी हमारा पॉजिटिव है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस लीनियर इक्वेशन का, ठीक है ना। अब इसमें इसको इधर ले चलते हैं, 5x लेस देन 11 - 4, इट मींस 5x लेस देन 7, x की वैल्यू 7/4,
5। अब हम इन दोनों को मर्ज कर देते हैं। कैसे? -3x लेस देन 7/5, ये हमारे दोनों इन इक्वेशन के सॉल्यूशन का मर्जर हो गया, राइट। अब हम सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन सेट हम लोगों को बनाने से पहले ये हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारा रिप्लेसमेंट सेट क्या है। रिप्लेसमेंट सेट अगर x बिलोंग्स टू r है तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है। r के अलावा n है, w है, z है, i है, तो हमारा रोस्टर फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहां से हम बनाते हैं -3 में इक्वल का साइन है, तो -3 -2 -1 0, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 7/5 को अगर आप देखिए तो ये बचेगा 5 1 5, रिमाइंडर 2 5, यानी कि 1 तक हम ले सकते हैं। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन सेट। अब 1 के बाद 1 होल 2/5 है, अगर r होता तो ये वैल्यू लेते, r नहीं है, i है, तो हम इस वैल्यू को छोड़ देंगे। इससे पहले जो भी नियरेस्ट इंटीजर होता है वो लेते हैं। यहाँ पे 1 है तो हमने 1 ले लिया। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन तो बहुत आसान है भाई, नंबर आप बना लीजिए। नंबर हम उसी हिसाब से बनाते हैं जो सॉल्यूशन सेट में रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है ना। ये हो गए। अब यहाँ पे -3 से डार्क करना शुरू करिए। कहां तक डार्क करेंगे हम लोग? 1 तक। ये हमारा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट इस लीनियर इक्वेशन का, और ये हमारा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग जैसा मिला, लेकिन प्रोसीजर वही है। क्या है? पहला क्वेश्चन सबसे पहले तो दिया हुआ है x बिलोंग्स टू i, यानी कि जो रिप्लेसमेंट सेट है वो हमारा इंटीजर है, ठीक है ना। अब उसके बाद कहा गया कि a हमारा एक सॉल्यूशन सेट है इसका। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, 2x - 1 3x - 1, ठीक है। कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ लिखने का पैटर्न चेंज कर दिया है, और एक नई चीज पूछ ली गई है कि a, इसका साइन याद है आपको, a इंटरसेक्शन b बोलते हैं। इस साइन को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। अब ये क्या होता है अभी बताते हैं आपको। देखिए, अब सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा 2x - 2 3x - 1, इसको इधर ले आते हैं। 2x - 3x, इसको इधर ले गए, लेस देन का साइन, -1 + 2, 2x - 3x, ये बच गया -x, और ये हो गया -1 + 2 1। वेरिएबल से नेगेटिव साइन हटाया, ये हो गया, इधर नहीं है तो लग गया, ये आ गया, और ये साइन रेसिप्रोकल। ये हमारा हो गया x ग्रेटर देन -1, और x बिलोंग्स टू i है, और इसका जो सॉल्यूशन सेट बनाया है, तो अब की बार हम सॉल्यूशन सेट नहीं लिखेंगे, उसका इन्होंने नाम दे दिया है एक a। तो a की वैल्यू क्या हो गई? a इज इक्वल टू, अब रिप्लेसमेंट सेट इंटीजर है तो रोस्टर फॉर्म बनेगा, -1 से बड़ी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अभी बाउंड नहीं है, x की वैल्यू -1 से बड़ी है, तो -1 से बड़ी इनफाइनाइट तक चलती चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया इस लीनियर इक्वेशन का। दूसरा देखते हैं। अब की बार दिया हुआ है ये 4x - 3 लेस देन इक्वल टू 8 + x। अब x को इधर ले आते हैं, 4x - x लेस और इक्वल टू 8, इसको इधर ले गए, +3, 4x - x 3x लेस देन 8 + 3 11, x 11 3 इसके नीचे आ गया। अब इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हो गया हमारा 11 3 दिस मच, और इसका इन्होंने नाम दे दिया है b। अब की बार हम यहाँ पे हेडिंग सॉल्यूशन सेट नहीं डालेंगे, यहां पे लिखेंगे b, और इसकी वैल्यू कितनी है?
x बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर लेना है यानी कि ये फ्रैक्शन पार्ट छोड़ देना है, हम लोग कहां तक लेंगे 3 तक। तो ये नोटिस कीजिए कहां तक है, यहां से देखते हैं तो -1 0 1 2 3, या तो आप ऐसे लिख लो और नहीं तो आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 2 1 0 -1 एंड सो ऑन। अब इससे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि ये इधर माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है। इससे हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है, तो लिखने का पैटर्न है। अब क्या कहा गया है देखिए, ये हमने निकाल लिया इसका सॉल्यूशन सेट ए, ये हमने निकाल लिया सॉल्यूशन सेट बी इसका। अब हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। किसकी वैल्यू निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लेते हैं कोई एक सेट पी है जिसमें लिखा है 2 3 4 5, सिर्फ इतना, और एक है क्यू, इसमें लिखा हुआ है सपोज आपके पास मान लेते हैं 4 5 6 7, ये दो सेट हैं। अब हमें अगर इसका इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या होगा, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो हमारे दोनों में कॉमन है वो ले लेते हैं। तो ये और ये देखिए दोनों में कॉमन है, 4 यहां पे भी है 5 यहां पे भी है, यहां कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन, ठीक है कि नहीं। अब इसमें भी हमें वही निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, देखिए यहां पे वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक है, और यहां पे तो नोटिस कीजिए ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है, 1 और 1, उसके बाद 2 2 3 और 3, ये कॉमन है। अब इसमें -1 है, यहां तो है नहीं, तो ये हमारा नहीं आएगा। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो गया 0 1 2 और 3, ये हमारे इंटरसेक्शन का मतलब होता है। तो याद रखिएगा इंटरसेक्शन का मतलब दो सेट जब गिवन हो या हमने निकाले हो, उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि P ये सेट का नाम, Q इस सेट का नाम, P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू 4 5, ठीक है ना। तो ये इसमें नई चीज है, और ये कोई नई चीज नहीं है, ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। जहां सेट थ्योरी पढ़ाई जाती है वहां पे ये ऑलरेडी P इंटरसेक्शन Q या यूनियन होता है P यूनियन Q, ये सब ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो कोई नई चीज नहीं थी, बस दो अलग अलग सॉल्यूशन सेट निकाल के हमें उनके कॉमन एलिमेंट्स का एक सेट बना देना है, ठीक है ना। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जैसे प्रीवियस वन अभी किया है, सेम वही चीज है कि अब की बार P इस लीनियर इन इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। -3x + 4 लेस देन 2x - 3, 2x को इधर ले चलते हैं, -3x, इसको इधर ले आए -2x, ये हमारा साइन -3, इसको इधर ले गए -4, ये हो गया हमारा -5x -7, 5 को इधर ले चलते हैं -x -7/5। अब वेरिएबल से नेगेटिव साइन हटाते हैं, ये आ गया, ये रेसिप्रोकल, इधर भी नेगेटिव है, ये हट गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब इसको अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइड किया 5 1 जा 5, रिमाइंडर बचा 2, ये हो गया 5। यानी इन दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इन इक्वेशन जो x की वैल्यू है वो 1/2/5 से बड़ी है, और नोटिस कीजिए x बिलोंग्स टू n है, यानी नेचुरल नंबर है, ठीक है। और इसके सॉल्यूशन सेट का नाम दे रखा है P, तो P हमारा क्या हो गया, इससे बड़ी वैल्यू, इससे बड़ी वैल्यू मिनिमम क्या होगी 2 होगी, तो 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, ठीक है कि नहीं। अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो दिया हुआ है 4x - 5 लेस देन 12, इसको इधर ले चलते हैं, 4x < 12 + 5,
it will become 4x less than 17, so x less than 17 upon 4। अब इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, सॉरी इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो 4 4 जा 16, 1 अपॉन 4। ठीक है, अब इसके सोल्यूशन सेट का इन्होंने नाम रख दिया है Q, राइट। और यहां पे है x बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी x की जो वैल्यू है वो इससे छोटी कहां तक, होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, माइनस नहीं हो सकता, वो इंटीजर होता है। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, तो इससे छोटी 0 तक क्या क्या आएगी, 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी और 4 आएगी। 5 नहीं आएगी क्योंकि वो इससे बड़ी हो जा रही। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट P आया, ये हमारा सोल्यूशन सेट Q आया। अब हमको क्या निकालना है, देखिए अब हमको निकालना है P इंटरसेक्शन Q। ये क्या होता है, ये हमारा सोल्यूशन सेट P है, ये हमारा सोल्यूशन सेट Q है। तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो निकालते हैं। तो देखिए इसमें 2 3 4 2 3 4 यही कॉमन है, इसके अलावा तो कोई एलिमेंट कॉमन दिख नहीं रहा है। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारा बन गया P इंटरसेक्शन Q का 2 3 4। देखो कितना आसान है, कुछ भी नहीं है, बस इंटरसेक्शन का मीनिंग याद रखिएगा कि दोनों सॉल्यूशन सेट में जो एलिमेंट्स कॉमन है हम सिर्फ उनको लिखेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया है Q माइनस P। अब देखिए Q माइनस P क्या है, इसमें से जो एलिमेंट हैं जो यहां कॉमन है वो कैंसिल हो जाएंगे और जो इसमें बचेंगे वो हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा। ठीक है, कैसे, देखिए यहां पे 0 इसमें है, नहीं है, 0 आ गया। ठीक है, 1 यहां है, इसमें नहीं है, 1 आ गया। 2 इससे कैंसिल, 3 इससे कैंसिल, 4 इससे कैंसिल, और तो यहां कोई सेट बचा ही नहीं, कोई एलिमेंट बचा ही नहीं। तो ये हमारा हो गया Q माइनस P। अगर P माइनस Q निकालना होता तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तब देखिए 2 3 4 कैंसिल हो जाता एंड 5 ऑनवर्ड्स लास्ट इनफाइनाइट तक चलते चले जाते, वो हमारा P माइनस Q होता। वो पूछा नहीं गया है, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो Q माइनस P, जो Q में एलिमेंट्स हैं उसमें से अगर कोई कॉमन P में है उनको कैंसिल कर दीजिए, बचे हुए एलिमेंट्स हमारा Q माइनस P को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन से जो हमने आपको सॉल्व किए, एक्सप्लेन किए, राइट। अब आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और हाँ, नोट्स जरूर बनाते रहिएगा जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉफिट हो। ठीक है ना, तो इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके आगे के क्वेश्चन हम अपने अगले वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।